भूतिया स्टेशन भाग 1। सुना है बड़ा मनहूस स्टेशन है, वो कैसे रहोगे वहाँ, मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में भलाई है। बिलास का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। बिलास सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। विक्रमपुर रेलवे स्टेशन जैसा नाम वैसा ही गुण भोगता स्टेशन है वो, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही होगा। जब स्टेशन है तो पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कौन जाने भूतों ने ही मिलकर मारा हो। सब सामान बांधकर बिलास ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया। बीवी को बिना डराए और सच्ची बात बताए वह विक्रमपुर पहुंच गया। फटे हाल स्टेशन था वो, एक छोटा सा कमरा उसके लिए और उससे भी छोटा टिकट घर। मज़े की बात यह थी कि ज़्यादातर ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती हैं नहीं थी। इसी कारण से रात में सन्नाटा और बढ़ जाता है। टिकट वाला भी शाम होते ही घर निकल जाता और स्टेशन पर बस स्टेशन मास्टर रह जाता। पहले दिन ही बिलास को पता चला कि रेलवे स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई जमीन पर बना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक खेत दिखाई पड़ रहे थे और एक तरफ रेलवे फाटक के पास बस दो गुमटियाँ। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी की दोपहरी में पास ही सड़क पर भी कम ही लोग दिख रहे थे। टिकट क्लर्क के पास गांव में ही रहता था। उसने पहले दिन मास्टर साहब के रात में खाने पीने का इंतजाम कर दिया था, जिसमें उसने गांव के सिद्ध बाबा जी का जंतर भी दिया जिससे उन्हें रात को डर न लगे। बिलास चाहते हुए भी मना न कर पाया। उसे जीना था अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था बिलास की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे सारी भूत की कहानियाँ एक साथ याद आ रही थीं। किसी ट्रेन के आने का समय नहीं था तो बिलास ने सोचा थोड़ी देर थपकी ले लें। तभी अचानक किसी ने गेट खोला। उसका दिल धक से कर गया। सामने देखा तो एक पतला दुबला लड़का टिफिन में खाना लिए खड़ा था। साहब, विक्की भैया ने भेजा है, खाना लगा दे। हाँ लगाओ बेटा, बिलास हड़बड़ाते हुए बोला। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे कि वह लड़का पलटा, बिलास ने उसे अनुग्रह रोक लिया। सुना बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफिन साथ लेते जाना। अरे नहीं साहब, सुबह आकर ले लेंगे, अभी रास्ते में बहुत अंधेरा हो जाएगा तो घर जाने में दिक्कत होगी। हाथ जोड़ते हुए वह भाग निकला। बिलास ने हिम्मत बांधकर खाना खाना शुरू किया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने अब उसको डर कुछ देर के लिए भगा दिया। दरवाजा भीतर से बंद करके वह कुछ देर फिर थपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। अगली ट्रेन का समय 1 बजे था, लेकिन अब घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं लग रही थी। बाहर से कुत्तों और सियारों की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। खिड़की से आ रही थी झींगोरों की आवाज़ भी उसे डरा रही थी। झट से उठकर उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी कुर्सी पर फिर से जम गया था। अपने मोबाइल में वह कुछ देख रहा था कि उसे लगा कि कोई एकटक उसे देख रहा हो। सामने उसके दीवार पर एक शीशा टंगा था जिसमें उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से दरवाजा पर जोर जोर से पीटने लगा। आवाज आने लगी थी। हाथ में एक लाठी लिए वह डरते डरते वह बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बिलास पसीना पहुँचते हुए फिर भीगते कुंडी लगाकर बैठ गया। उसने हाथ डर से काँप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में ही डर उसके भीतर बैठ गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे विक्की का दिया जंतर याद आया, जिसे उसने अपने बैग से निकाला कर तुरंत पहन लिया। आगे की कहानी सुनने के लिए आप कमेंट करें।